नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का एपिसोड 2 बालक सिद्धार्थ का बचपन और उनकी शिक्षा दिशा प्रस्तुत कर रहा हूं। बालक सिद्धार्थ के जन्म की खुशियां शुद्धोधन के घर पर मनाई जा रही थी। असित ऋषि को जब यह मालूम हुआ कि शुद्धोधन के घर बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ है तो वह अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के घर पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े हो गए। जब असित ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ है एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और उन्होंने कहा, अरे द्वारपाल, जाकर राजा से कहो दरवाजे पर ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारे। असित ऋषि राजा शुद्धोधन के सामने उपस्थित हुए और खड़े खड़े ही आशीर्वाद दिया, राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य का धर्मानुसार पालन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। जब शुद्धोधन ने देखा कि ऋषि सुखपूर्वक आसन पर आसीन है तो वह ऋषि से कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने आया हूं। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती हैं, वे स्वभाव से जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ऋषि ने देखा बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 गुना से युक्त है। उसने देखा कि उसके शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना से अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में 32 पुरुष लक्षण होंगे वह इन 2 गतियों में से एक निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवजित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक को देखकर वह सिसकियां भरकर रोने लगे। जब शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है, उसे इस प्रकार रोना देख शुद्धोधन के रोकटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो
क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांसें क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था कि मैं जराशीर्ण वय प्राप्त हूं, यानी बूढ़ा हो चला हूं, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारी होगा और मध्य में भी कल्याणकारी होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उद्दोबर यानी गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों की अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। तब राजन ने असित ऋषि और उसके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतृप्त किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा लिया और आश्रम चला गया। इसके बाद बालक का 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जानकर उसने सुद्धोधन और महाप्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ऋषि ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ ना देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूं। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी मां से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृ विहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। महामाया ने प्रजापति से कहा, अब दुखी ना हो, मुझे मरने दो। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। सुद्धोधन और प्रजापति दोनों को बड़ा दुख हुआ और वह दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी।
सिद्धार्थ का एक भाई भी था, उसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ पुत्र था। उसके ताया चाचा की कई संतानें भी थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे और आनंद अमितोदन के पुत्र थे। देवदत्त उसकी बुआ का पुत्र था, यानी सिद्धार्थ की बुआ का पुत्र था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उर्दिच देश के उच्च कुलीनों उत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्मित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्मित को शिक्षण के लिए निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को यानी मन को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। भारद्वाज अलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था।